नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी अपनी लेक्चर कैडर हिंदी की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि जल्द ही लेक्चर कैडर हिंदी की परीक्षा होने वाली है, तो जो विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से आज की ये वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष को, जो विद्यार्थियों में ऐसी समस्या जो अधिकतर देखी जा रही है। लेक्चर कैडर की तैयारी करते करते पढ़ाई का दबाव इतना है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है, पढ़ाई का दबाव कैसे संभालें। जो इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर हम पर पड़ रहा है, उस प्रेशर को रिलीज कैसे करें, किस प्रकार से बिना किसी दबाव के हम परीक्षा की तैयारी करें। क्योंकि जब तक आपके मस्तिष्क पर दबाव रहेगा तब तक आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। चिंता जब तक आपको रहेगी, आपकी जो सेहत है वो भी खराब होगी, आप बीमार होंगे और मानसिक तथा शारीरिक रूप से आप कष्ट में रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आप पर दबाव है पढ़ाई का, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो पहली चीज यहां पर आती है, पूरा सिलेबस नहीं, सिर्फ आज का लक्ष्य पूरा करें। विद्यार्थी सिलेबस देखकर डर चुके हैं, इतना सारा सिलेबस सर कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा सिलेबस कैसे पूरा होगा, कैसे करेंगे। तो पूरा सिलेबस मत देखिए। वही चीज कि इतना सारा सिलेबस जब देखते हैं तो चिंता हो जाती है, चिंता सताने लग जाती है। तो बस कुछ नहीं करना, सिलेबस आपके पास एक बार आपने देख लिया, सिलेबस आपके पास पढ़ा है, तो रोज का एक टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे इतना पढ़ना है। तो छोटे छोटे टारगेट रखिए। छोटे छोटे टारगेट कहते हैं ना कि जब हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो अपने आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मंजिल को मत देखिए कि मंजिल बहुत दूर है, आप देखिए कि हमें बस एक एक सीढ़ी चढ़ना है। बस वही चीज है कि पूरा सिलेबस नहीं, आज का लक्ष्य है। आज का लक्ष्य, रोज का एक लक्ष्य रखें और आज के लक्ष्य को देखें कि मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, बस ये आपको काम करना है। ठीक है, उसके बाद घंटों नहीं, क्वालिटी स्टडी करनी है। घंटों नहीं पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है आपने अच्छे से पढ़ना है। आप देखते होंगे कि YouTube पे भी आप ऐसे विद्यार्थियों का इंटरव्यू देखते होंगे या ऐसे अध्यापक जो आपको कहते हैं कि 8 घंटे पढ़िए। मैंने भी अपनी स्ट्रेटेजीज वीडियोस में बताया है कि 8-8 घंटे पढ़िए, क्योंकि 8-8 घंटे पढ़ना अनिवार्य है। परंतु अगर आपकी मानसिक क्षमता नहीं, मैंने पहले से बोला था, ये जो स्ट्रेटेजीज हैं ये मैं अपने अनुरूप बता रहा हूं, परंतु इसको आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। तो मैंने 8 घंटे बोल दिया, 10 घंटे बोल दिया, तो ये नहीं कि 10 घंटे ही हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो 8 घंटे आप किताब लेकर बैठे रहेंगे, आपकी क्षमता है सिर्फ आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं, और 8 घंटे जब आप पढ़ोगे तो किताब लेकर बैठे रहोगे, समझ कुछ नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि सिर्फ 4 घंटे पढ़े, परंतु अच्छे से पढ़े, एकाग्रता से पढ़े, बिना किसी चिंता के पढ़े। ये काम आपको करना है। ठीक है, तो इससे भी आपको जो मेंटली प्रेशर है वो रिलीज होगा, आप जो दिमाग पर दबाव नहीं आएगा। 45 से 50 मिनट पढ़ें, मतलब इतना कम नहीं पढ़ना। कहने का अभिप्राय क्या है, 45 से 50 मिनट पढ़ें। एक शिफ्ट, मैंने बताया था कि शिफ्ट्स में पढ़िए, 2 घंटे की शिफ्ट रखा ली। अगर आपने दिन में 6 घंटे पढ़ना है तो तीन टाइम की 2-2 घंटे की शिफ्ट रख लीजिए। 2 घंटे पढ़े, उसके बाद रिलैक्स किया, घूमे फिरे, फिर दोपहर को पढ़े, रिलैक्स किया, घूमे फिरे, फिर शाम को पढ़े। इस तरह से आपने पढ़ना है। ठीक है, तो जब भी आपने पढ़ना है लगातार नहीं बैठना है, बीच में ब्रेक लेते रहना है, ब्रेक लेकर आपको पढ़ना है। उसके बाद तुलना बंद करें। किसी और की स्टडी आवर्स को देखकर तनाव ना लें कि भाई, आप अपने दोस्तों से पूछते हो, अच्छा आप कितने घंटे पढ़ते हो, वो बोलता है मैं तो भाई 9 घंटे पढ़ता हूँ। आप बोलोगे यार मैं तो 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये 9 घंटे पढ़ रहा है। तो आप भी उसके दबाव में आकर उसी तरह से पढ़ना शुरू कर देते। तो ऐसा नहीं करना है। किसी को देखकर अपनी रणनीति नहीं बनानी है। किसी को देखकर, हमें कहते हैं ना कि किसी को देखकर हमें नहीं चलना, हमने अपने आप को देखना कि मैं कितना कर सकता हूँ। अगर किसी ने 60 किलो बोझ उठाया हुआ है तो जरूरी नहीं मैं भी 60 किलो उठा सकता हूँ। क्या पता मेरी क्षमता 30 किलो की हो, तो मैं अगर 30 किलो की मेरी क्षमता है, मैं 60 किलो उठाऊंगा, तो क्या होगा, मुझे परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। प्रतियोगिता दूसरों से नहीं, अपनी कल की तैयारी से करें। दूसरों से प्रतियोगिता नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेरी तैयारी कितनी है, उसको ध्यान में देखते हुए आपने अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। उसके बाद रिवीजन को प्राथमिकता दें, रिवीजन बार बार करनी है ना। रिवीजन करते रहे, जितना भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आप, जैसे मैंने अभी बोला, 3 शिफ्ट्स में आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटे आपने सुबह पढ़ा, 2 घंटे आपने दोपहर को पढ़ा, शाम को 1.5 घंटा आपने पढ़ना है और आधा घंटा
पूरा जो आपने पूरा दिन पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन को प्राथमिकता देनी है। उसके बाद मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, पढ़ते तो बहुत कुछ है परंतु मॉक टेस्ट नहीं देंगे, एमसीक्यूज नहीं करेंगे। जब तक आप एमसीक्यूज नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से याद नहीं होगा, या उसमें क्या कमी है जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मॉक टेस्ट से बचना नहीं है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करें, वन लाइनर्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। नींद से समझौता नहीं करना, सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी बोला कि नींद से समझौता नहीं करना, है ना, कि आप पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए महिलाएं गृहिणियां हैं, है ना, अपने घर के कार्य में व्यस्त रहती हैं, और एक व्यक्ति है जो जॉब नहीं कर रहा, तो वो 8 घंटे दिन में पढ़ रहा है। परंतु कुछ जॉब वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, तो वो 8-9 घंटे पहले से नौकरी करके आ रहे हैं, फिर 8 घंटे कहाँ से पढ़ेंगे, संभव ही नहीं है। महिलाएं पूरा दिन घर का कार्य कर रही हैं, फिर 8 घंटे कहाँ से पढ़ेंगी, ये भी संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, अपनी परिस्थिति के अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये नहीं कि रात रात को जाग कर पढ़ना है, कि दिन में काम कर रहे हैं 8-9 घंटे, रात को फिर जाग रहे हो 7-8 घंटे, फिर सेहत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, दिमाग मानसिक तनाव रहेगा, शारीरिक समस्याएं आपको उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा कार्य नहीं करना है, खाना अच्छे से और सोना अच्छे से। ठीक है, दिन में मतलब वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि 4 घंटे भी अगर पढ़ना है ना तो अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि हमने कुछ टाइम पढ़ा, वो पूरे दिन किताब लेकर बैठे हैं परंतु समझ कुछ नहीं आ रहा, नहीं, जब समझ ना आए घूमो फिरो फिर आकर बैठो। मतलब कि कम पढ़े परंतु जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, मोबाइल फोन पर नियंत्रित रखना है, नियंत्रण रखना है। सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल फोन। जब तक मोबाइल फोन आपके पास रहेगा तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, ध्यान मोबाइल फोन की तरफ जाएगा। किसका मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, साइलेंट करके बैठते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं तो नजर जाती है कि मोबाइल पड़ा है, फिर चलो देख लेते हैं किसी का फोन तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया। तो इससे बचना है। मोबाइल फोन दूसरे कमरे में दे दीजिए, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए कि अगर किसी का कॉल आए तो आप अटेंड कर लेना, उनको बोल देना कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो इस बात को ध्यान में रखना है, मोबाइल फोन से आपने अंतर करके रखना है, मोबाइल फोन से दूरी बना के रखना है। उसके बाद बर्नआउट, जिसको थकान कहा जाता है। तो थकान के संकेत क्या है, आपको लगने कि कब पता लगेगा कि मैं थक गया हूँ, सीधी सी बात है, पढ़ने का मन बिल्कुल ना करे, उठ जाना है, जबरदस्ती नहीं बैठना, पढ़ने का मन नहीं करना, उठ जाना है, और थोड़ा सा घूम फिर कर आए, 5-10 मिनट इधर उधर बातें की, मोबाइल फोन पे कुछ देख लिया, या जैसे भी है ना, जहां से जैसे आपको अच्छा लगता है, उसके बाद आके पढ़ना। अब ये नहीं कि पढ़ने का मन बोलो हमारा तो परमानेंट ही नहीं करता, तो फिर ये तो गलत है ना। कभी कभी परमानेंट, कभी कभी मन नहीं करता, परमानेंट वाला बात नहीं है, कभी कभी मन नहीं करता तो उसका इलाज है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं करता तो फिर उसका तो मेरे पास भी इलाज नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने का मन ना करे मतलब कि आप थक चुके हैं, बार बार वही पेज पढ़ना पड़ रहा है, एक ही, कई बार आप देखते हो कि एक पेज लेकर बैठे हैं, 2 घंटे निकल गए, एक ही पेज खुला हुआ, समझ ही नहीं आ रहा, तो मतलब थक चुके हैं, इधर उधर घूम के फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करें। छोटी सी पढ़ाई भी भारी लगे, छोटी सी चीज याद करनी है परंतु उसमें भी समस्या आ रही है, तो ये थकान के संदेश है। अगर ऐसा आपको लगे तो आप उसका उचित उपाय देखें कि अब मैं थक चुका हूं, अब मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, आनंद आएगा पढ़ने में, मजा आएगा पढ़ने में, और अच्छे से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं वो बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, आज की वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्ञानम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर या यूजीसी नेट की, तो आप इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9117343434। तो इस फोन नंबर पर जब आप संपर्क करेंगे तो आप किसी भी कोर्स के संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।